Welcome back to the video, and in this video we'll be discussing a very important topic which will help you if you have your history in your class 11th 12th, right, and preparing for any competitive exam. And this topic is really helpful for you because this is one of the very important topic that history subject is having. So let's see what is there in this topic and understand the concepts. सो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो देखिए ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस में से एक है. इनफैक्ट इसको वर्ल्ड के वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट सिविलाइजेशन में से एक भी माना जाता है. जैसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों सिविलाइजेशंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे हिस्ट्री के अंदर बिकॉज दीज हैव बीन वन ऑफ द लार्जेस्ट सिविलाइजेशंस इन आवर हिस्ट्री लाइक मेसोपोटामिया civilization, ancient Egypt civilization and Indus Valley civilization. So these three civilization has been considered as the top 3 largest civilization of world, and Indus Valley civilization is very beneficial for us to be understood because it's have its root from India as well. So Mesopotamia, ancient Egypt and Indus Valley civilization, these are the one of the third largest civilization in the world. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन कल्चर पे बेस्ड था, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे. इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास देखने को मिली थी. मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था आप कह सकते हैं इसका एग्जिस्टेंस या फिर ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. और इस सिविलाइजेशन की सबसे ख़ास बात यह है कि अर्बन कल्चर पे बेस्ड था. अब अर्बन कल्चर का क्या मतलब होता है कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ वगैरह उस ज़माने के हिसाब से. अब ये नहीं कि वॉशिंग मशीन होगा, लेकिन नहीं, उस टाइम पे जो अर्बन कल्चर माना गया होगा विच इज़ वे बियॉन्ड द रूरल कल्चर. सो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द अर्बन कल्चर सिविलाइजेशन दैट वी हैव इन द वर्ल्ड. हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इसकी 2 साइट्स हैं जो कि सबसे पहले एक्सकवेट की गई थी, मतलब खुदाई की गई थी इनकी. इसके अलावा लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, these are some of the famous sites that Indus Valley civilization have, and many more sites are there, but these are some of the most famous sites that Indus Valley civilization got after excavation. The first site was Harappa and the second was Mohenjo-daro. सो अगर इसके ओरिजिन एंड डिस्कवरी की बात करें तो इंडस रिवर के बेसिन पे ओरिजिन हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का. इंडस रिवर इज़ बेसिकली इन द रीजन ऑफ पंजाब. क्योंकि इंडस रिवर के ऊपर ये सिविलाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी, इसीलिए कई बार इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा गया इंडिया के अंदर. डिस्कवरी की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो 1924 में जॉन मार्शल ने पता किया था. ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर हड़प्पा. चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा को किया था. इसके अलावा एंशियंट सिटी सांगला फ्रॉम अलेक्जेंडर्स टाइम माना जाता है कि उस टाइम से रहती है, एंशियंट सिटी है. अर्ली 20th सेंचुरी दयाराम साहनी एक्सकवेटेड हड़प्पा इन 1920. हमारे इंडिया के जो पर्सनैलिटी जिन्होंने हड़प्पा को एक्सकवेट किया था वो 20th सेंचुरी में किया था, 1920 में दयाराम साहनी ने. एंड ऑल्सो रखलदास बनर्जी मोहनजोदारो इन 1921. हड़प्पा एक्सकवेट की गई थी 1920 में बाय दयाराम सैनी एंड मोहनजोदारो 1921 में बाय रखलदास बनर्जी. So these are the famous 2 personalities of India who excavated 2 very famous sites of Harappan civilization. Geographical factors की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की तो आज के टाइम पे टेरेन्स इज़ नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट. इंडस सेल्स फिगर ऑफ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन वेट मॉडरेटली कंडीशन. क्लाइमेट मॉडरेट था वहाँ का, प्लेन्स फर्टाइल थे, एल्यूवल सॉइल था, इरीगेटेड लैंड थे. तो इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वो जगह इंडस रिवर के पास थी. सो दिस वाज द ज्योग्राफिकल फैक्टर वेयर प्लेन वाज फर्टाइल, क्लाइमेट वाज मॉडरेट, एल्यूवल सॉइल था, इरीगेटेड लैंड्स था, राइट. इसके अलावा अगर बात करें तो एक रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू हमें पता चला कि 3 फेजेस में इंडस वैली सिविलाइजेशन देखा गया. एक अर्ली हड़प्पा जो कि 1300 to 2600 BC, दूसरा मेच्योर 2600 to 1800 BC एंड लेट हड़प्पन और लोकलाइजेशन पोस्ट 1800 to 1500 to 1300 BC. बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान काफ़ी साइट्स देखने को मिली. यूपी एंड राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात ऐसे एरियाज में इसका साइट मिला. इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया की बात करें तो 1,02,99,600 स्क्वायर किलोमीटर कवर्ड सेम एरिया.
मेसोपोटामियन और इजिप्टियन साइट्स की बात करें तो इट वाज सिचुएटेड इन रिवर बेसिन इंडस एंड घाघर हकरा cities like Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga, Lothal, बनावली, राखीगढ़ी, धोलावीरा एक्सेट्रा, ये सब फेमस साइट्स थी। पहले सिविलाइजेशन एक्सटेंड थी सुतजिंडोर इन बलूचिस्तान पाकिस्तान इन वेस्ट टू अलीमगीरपुर इन यूपी इन ईस्ट एंड फ्रॉम मंडू जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू दाइमाबाद महाराष्ट्र इन साउथ। इन चारों डायरेक्शन में इस जगह पे सिचुएटेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स की बात करें तो देखिए इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स थे। जैसे मैंने आपको बताया था पूरा ये अर्बन कल्चर पे बेस्ड था, मतलब इसके अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी थी, जैसे टाउन प्लानिंग। अब हम सबको पता है कि रूरल एरिया में या फिर रूरल कल्चर में इतना टाउन प्लानिंग नहीं होता, वहाँ पे टाउन प्लानिंग ही नहीं होती, इसीलिए कहा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ द अर्बन कल्चर सिविलाइजेशन। तो उसके अंदर टाउन प्लानिंग थी जिसके 2 पार्ट्स थे, एक सिटाडल और एक था आउटर सिटी। सिटाडल में एलिवेटेड साइट थी और आउटर सिटी में लोअर लेवल के लोग रहते थे, मतलब सिटाडल जो था उसमें प्रेस्टिजियस लोग रहा करते थे, अमीर लोग रहा करते थे। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ग्रिड पैटर्न भी था। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट के साथ था जहाँ पे फ्लोइंग होती थी ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। रोडवेज बनाए गए थे लार्ज एंड स्ट्रेट एट 90 डिग्री राइट एंगल्स पे, मतलब जो रोड्स थे बिल्कुल लॉन्ग एंड स्ट्रेट थे और वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते थे। अब अगर बात करें सोशल लाइफ की तो जो मर्चेंट्स थे वो अपर क्लास के होते थे जो ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। इसके अलावा आर्टिशंस और फार्मर्स जो थे वो कॉमन लोग होते थे। ड्रेसिंग सेंस की बात करें तो कॉटन और वुलन फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम। ऑर्नामेंट्स ज्वेलरी वगैरह भी पहनते थे लोग, जैसे नेकलेस, आर्मलेट्स, फिंगर रिंग्स, बैंगल्स जो सिल्वर, गोल्ड और इवरी हाथी के जो दांत होते उससे बने होते थे या फिर प्रेशियस स्टोन से। इसके अलावा इकोनॉमिक लाइफ की अगर बात करें तो प्लेन्स, प्लेट्यू, सी कॉस्ट था जो ट्रेड में बहुत हेल्प करता था, जिससे लोग व्यापार किया करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था लोगों का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी, मेटलर्जी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में मेटल्स का भी काम था उस टाइम पे, विच इज़ अ अर्बन कल्चर what facility that was present in Indus Valley civilization। ट्रेड तो करते थे, आप सबको पता चल गया। तो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों को पालना, ये सब भी काम किया करते थे वो लोग। इसके अलावा रिलीजियस प्रैक्टिस, वो लोग नेचर को पूजते थे। जॉन मार्शल ने बताया है कि सील प्रोटो, जो सील उस टाइम पे मिलती थी ना, उस पर प्रोटो शिव जी की पिक्चर्स है, मदर गॉडेस की है। टेम्पल्स वगैरह का कोई सबूत नहीं है कि हुआ करते थे कि नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर आर्ट्स की बात करें तो हैंडमेड चीज़ें बनाया करते थे, फ्रॉम ब्रोंज, टेराकोटा, स्टीटाइट। डांसिंग गर्ल स्टैचू बहुत ज़्यादा फेमस है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जब भी बात करते हैं तो डांसिंग गर्ल स्टैचू का जिक्र ज़रूर होता है। क्राफ्ट्स भी क्या करते थे, ज़्यादातर कॉपर से बनाते थे, ब्रोंज से ज़्यादा इस्तेमाल कॉपर का किया करते थे। स्पिनिंग और वीविंग जैसी भी एक्टिविटीज़ थी उस टाइम पे भी। स्क्रिप्ट्स भी थे, जैसे स्मॉल रेक्टेंगुलर टेराकोटा टैबलेट्स मिले हैं, सो दैट शोज दैट दे हैड ऑल्सो रिटन सम ऑफ द स्क्रिप्ट्स। इसके अलावा फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कितना वेल डेवलप, इतना वेल सेटल था, वो ख़त्म क्यों हुआ? कुछ कारण थे। 1300 BC में कोलैप्स्ड हुआ, चेंजेस हुए क्लाइमेटिक कंडीशन में, जैसे नेचुरल क्लाइमेटीज, फ्लड्स वगैरह आ गया होगा, ये भी कारण हो सकता है। और ट्रेड वगैरह भी डिक्लाइन हो गया, तो नेचुरल रीजन्स माना जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ख़त्म होने का। So I hope it's clear now what is Indus Valley civilization, and if it is, then subscribe the channel, like the video. Thank you.